Good afternoon. Welcome to our program, The Great Talk. I am Dr. Mohammad Rafiq Farooqi, Editor-in-Chief, CAE Media Group. Today, we have invited Mr. Iqbal Memon Sahab, Officer, the Honorable President of All India Memon Jamaat Federation, Mumbai, Maharashtra. सर, सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। उसके लिए हम आपको वेलकम भी करते हैं और थैंक यू भी कहना चाहते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं। नहमदुहु नसल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका CAE मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतनी तकलीफ़ करके आनंद से यहाँ पर आए इंटरव्यू के लिए, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। मुझे इकबाल मेमन ऑफिसर कहते हैं। ऑफिसर इसलिए कहते हैं कि मेरा गारमेंट का बिज़नेस है और ऑफिसर मेरा ब्रांड है। इसके लिए मेरे साथ में सरनेम के साथ में इकबाल मेमन ऑफिसर जुड़ गया है जी। मेरी पैदाइश 1 सितंबर 1950 में हुई थी, जो वासावड़ करके एक छोटा सा गांव है सौराष्ट्र में, राजकोट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई थी। और छोटा गांव था, हिजरत करके फिर हिजरत करते 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 मैं बॉम्बे आया। मुंबई में छोटे से कारोबार से मैं अपना शुरू किया जद्दोजहद मेरी, और उसके बाद फिर हौसला जमा होता गया, आगे बढ़ता गया। और उसके बाद मैंने गारमेंट की फैक्ट्री खोली, ऑफिसर ब्रांड के नाम से, जो पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होता है और एक्सपोर्ट भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद का सफ़र जो है, आपने जैसा कहा कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, ये बड़ौदा में 11 अप्रैल 1971 को बड़ौदा में इसकी स्थापना हुई थी और उसको लगभग 50 साल लगभग हो गए हैं। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मेमन बरादरी को एक प्लेटफार्म पर लाना, मेमन बरादरी की फलाह बहबूदी का काम करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का काम है। इसके अंदर जितनी भी हिंदुस्तान में जमातें हैं, वो जमातों को जोड़ना और जमातों को जोड़ करके ये फेडरेशन बनाया। आज की तारीख में इसके अंदर जब जिसकी जब स्थापना हुई थी तो लगभग 80-85-100 जमातें थी उस वक्त। बढ़ते 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 अभी 500 मेमन जमातें पूरे हिंदुस्तान में ये काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेमन जमातों के जमात खाने हैं, मस्जिदें हैं, इसके खुद के बहुत सारी अस्कियामत हैं, बहुत सारा काम जमातें अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं। और ये सारी जमातों की ये फेडरेशन जो है, ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है। ये फेडरेशन जो है मदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी जमातों को जितना हो सके हम एकजुट रखते हैं, एक प्लेटफार्म पर इसको हम 500 जमातों को रखते हैं। वक्तन फ़ौक्तन उनकी जो भी ज़रूरत होती है आवाम की, गरीबों की, वो इसके मातहत हम लोग उसको आवाम को मदद करते हैं। मगर हमारी जमात के थ्रू ही हम मदद करते हैं। डायरेक्ट 15 लाख मेमन हैं और 500 जमात है, मगर डायरेक्ट हम किसी जमात, किसी इंडिविजुअल, किसी फर्द को हम डायरेक्ट नहीं करते। ये जमात के थ्रू आएगा, जमात के थ्रू ही हम मदद करते हैं। तो ये जमात जो है हमारी मेंबर है, हमारी ईयरली मेंबर फीस उनको देना पड़ता है। ईयरली हमारी AGM होती है बहुत बड़ी, और AGM के अंदर ये सारी जमातें हमारी जो है वो आती है। और हम इसकी तरक्की के लिए, आवाम की तरक्की के लिए, मेमन बरादरी की तरक्की के लिए हम डिस्कस करते हैं। और कैसे हमारी बरादरी जो है, जो आज एक तरफ करोड़ों रुपया है,
हमारी मेमन बरादरी के पास, और एक तरफ बहुत गरीबी है, बहुत तकलीफ में मेमन बरादरी है। उनके पास मकान नहीं है, उनके पास, कई लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। कई मेमन बरादरी के लोग जो ऐसे हैं कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसी पोजीशन में उनको कैसे पाँव पे खड़ा करें हम, और खुददारी से वो जिंदगी अपनी बसर करें और हाथ ना फैलाएं, ये इसके लिए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है हमेशा कोशिश में रहती है और उनको हर तरीके से मदद करती है। बहुत सारे मेमन बरादरी के घर मेमन ऐसे हैं कि वो झोपड़े में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, नदी के किनारे पे रहते हैं। उनको हम जो है 2 लाख रुपए की इमदाद करके, बाकी की जमातें इमदाद करती है, बाकी की वो खुद अपना मुहैया करते हैं। उसको अच्छे इलाके के अंदर उसको हम मकान मुहैया करवाते हैं ताकि उनकी एक लाइफ स्टाइल जो है अच्छी तरीके से वो चल सके। 2 लाख रुपया हम उनको लिल्ला रकम से, ये ज़कात भी लिल्ला रकम से बिजनेस के लिए उनको देते हैं, जो 30 किस्तों के अंदर होता है। 30 किस्त के अंदर उनसे हम वापस लेते हैं कि एग्रीमेंट बनता है, गारंटर होता है, उनका चेक लेते हैं हम 30 महीने का, और उनको हम लोन देते हैं ताकि वो पाँव पे खड़े हो सके। ऐसे सैकड़ों मेमन परिवार को हमने 2 लाख की मदद की है। उसके बाद फिर उन्होंने चुका दिया तो फिर हमने 2 लाख रुपया उनको दिया है। वो 2 लाख रुपये से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख 15 लाख रुपया अपनी कैपिटल उन्होंने बना ली है। तो ये एक सैकड़ों मेमन बरादरी को हमने इस तरीके से एप्लीटमेंट किया है, इस तरीके से हमने मदद की है। इस तरह बहुत सारा काम जो है, क्रिकेट मैच है, अवेयरनेस लाना हमारे नौजवानों के अंदर। हमारी टीम है पूरी क्रिकेट की, वो क्रिकेट मैच करवाती है। इसके अलावा हमारी लेडीज़ विंग है जो लेडीज़ की भलाई और बहबूदी के लिए काम करती है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, अल्लाह ना करे कहीं भी हंगामा होता है, राइट्स होता है, तो वहाँ पर वो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पहुँच जाती है, और बगैर कोई मजहब और मिल्लत के भेदभाव के, चाहे हिंदू का नुकसान हुआ हो, मुसलमान का नुकसान हुआ हो, उनको मदद मुहैया करती है, उनको इमदाद देती है, उनको कोशिश करती है कि वहाँ पर जो है हंगामा जो है वो शांत हो जाए, हंगामा जो है वो उसमें शांति के का प्रयास करती है, शांति के लिए कोशिश करती है। ये सारा काम जो है बहुत सारा, इसके अलावा बहुत सारा काम जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अपनी जिम्मेदारी समझ करके ये सारे काम जो है वो अंजाम दे रही है। सर ब्रेक। बहुत शुक्रिया अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। खैर सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत फेमस शेर है कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। तो हम यही दुआ करेंगे कि जितने भी ज़िंदगी के शिखर है आपके वो पूरे हो जाए इंशाअल्लाह। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जितना काम आप करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पोर्ट्स, डिज़ास्टर वगैरह, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी, आपके प्लान क्या है कामयाब होने की? देखिए, अकेले किसी के बस की बात नहीं है कि अकेला आदमी ये सारा कर सके। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को बांटा जाता है और जिम्मेदारी को बांटी जाती है। और हमने ये सारी जिम्मेदारी जो अलग अलग जो सब कमेटियाँ बनाई हैं उनको हमने ये जिम्मेदारी बांट दी है। यूथ विंग है, यूथ विंग की जिम्मेदारी है पूरे हिंदुस्तान की मेमन बरादरी की यूथ विंग को वो जमा करती है और उनको हम जिम्मेदारी दे दिए हैं। इसके अंदर यूथ विंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग सब लाइन्स है, जैसा एडवोकेट पैनल है, सीए पैनल है, डॉक्टर्स पैनल है। ये पूरे हिंदुस्तान के मेमन बरादरी के सीए को, डॉक्टर को, एडवोकेट को एक पैनल उन्होंने
उनकी क्या तकलीफ है, क्या है, आपस के अंदर ये सब जो डिस्कस करते हैं, जूम मीटिंगें होती हैं, तो एक जोड़ पैदा करते हैं आपस के अंदर और एक इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करते हैं। तो ये सारा जो काम है, ये सारी चीज़ें जो है वो टीम वर्क से होता है, अकेला मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो थोड़ा डायरेक्शन दे देता हूँ, सलाह मशवरा लेते हैं। हर हफ्ते यहाँ पर इसी जगह पे बोर्ड की मीटिंग होती है, 40 से लेकर 50 लोग यहाँ पर होते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पर हम गरीबों की पास करते हैं, लगभग 20 से 25 लाख 30 लाख रुपया यहाँ से हम लोग रिलीज करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन आती है जी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारी कम्युनिटी को क्या ज़रूरत है, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। हमारा इसके अंदर जैसा आपने लिखा है कि एम और ऑब्जेक्ट क्या विज़न है, तो हमारा विज़न ये है कि हमारी मेमन बरादरी जो लेने वाली है वो देने वाली बन जाए। एक ही ख्वाब है हमारा कि हमारी बरादरी, मेमन बरादरी जो है बिजनेसमैन कौम है। दूसरी कौम को हम देखते हैं, बोहरी कौम को देखते हैं, ये खुद कफील है। खोजा कौम को देखते हैं, खुद कफील है। सिख कौम को देखते हैं, एक भी मांगने वाला नहीं है, खुद कफील है। तो हम भी चाहते हैं कि मेमन बरादरी जो है वो मांगने वाली ना रहे, ये देने वाली हो जाए। थोड़ा सा इनको पुश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनको सहारा देने की ज़रूरत है, और डूबते को तिनके का सहारा। मेमन बरादरी के अंदर वो गर्ड्स बिजनेस के अंदर वो गर्ड्स है कि थोड़ा सा अगर हम उनको मदद कर देंगे तो वो बिजनेस के अंदर बहुत आगे बढ़ेंगे और दूसरों को ये मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने इस बात में ही थोड़ा इसमें कवर अप किया, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक छोटा सा मिशन होता है और आने वाले 5 साल या 10 साल का एक विजन होता है, उस पे सर आप थोड़ी रोशनी डालिए। जी देखिए, विज़न के अंदर हमारा ये है कि कुछ मेमन बरादरी के खुद के मकान नहीं है, किराए पे रहते हैं, कुछ है झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको खुद का मकान मुहैया हम करवा दें। थोड़ी रकम हम देंगे, थोड़ी रकम जमात देगी, थोड़ी रकम वो खुद अपने रिश्तेदारों से जमा कराएंगे और अच्छी एरिया में फ्लैट के अंदर वो चले जाएं, जो गंदे इलाके में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, उससे एफ्लिपमेंट हो, उससे थोड़ा सा उनकी जो रिहाइश है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा अच्छी हो। ये हमारा ख्वाब और एम है कि अच्छी जगह पे मेमन बरादरी को हम मकान दिलाते हैं और अच्छा एजुकेशन हम दिलाते हैं। तो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अलावा बहुत सारी संस्था है कि जो एजुकेशन का काम करती है, जो गरीब बच्चों को एजुकेशन के लिए फ़ीस वगैरह मुहैया करती है और उनको फ़ीस वगैरह दे करके हायर एजुकेशन तक हम उनको तालीम देते हैं, ताकि वो खुद तो अपना खुद कफील हो जाएगा अपने घर के, बाकी अपने रिश्तेदारों को अतराफ के अंदर सबको वो खुद कफील करेगा। एक बच्चा अगर पढ़ लिख करके अगर आगे बढ़ता है, अच्छी नौकरी उसको मिल जाती है, तो पूरे परिवार को वो उठा लेता है। तो हमारी कोशिश ये है कि एजुकेशन के अंदर भी हमारी मेमन बरादरी जो है वो खूब आगे बढ़े। खुशकिस्मती से हमारी लड़कियां जो है वो बहुत पढ़ रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर निकल रही हैं, इंजीनियर निकल रही हैं, एडवोकेट आ रही हैं, सीए हो रही हैं। मगर बदनसीबी से हमारे लड़के जो हैं वो इतना पढ़ नहीं रहे, तो मैचिंग नहीं मिल रही है। तो अब उल्टा हो गया है। पहले ये था कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियां नहीं पढ़ रही है, लड़कियों को बिठा देते थे, लड़कियों को बोलते थे तुमको तो रोटियां बनानी है, तुमको करना क्या है, चूल्हा फूकना है, तुमको करना क्या है। अब वो रुझान जो है वो ख़त्म हो गया और लड़कियों को पढ़ाते हैं। लड़कियां खुद शौक से बहुत आगे बढ़ रही हैं, मगर लड़के इतने आगे नहीं बढ़ रहे। लड़के बिजनेस में चले जाते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, ग्रेजुएट बने, थोड़ा सा आगे बढ़े, और परसेंटेज जो है लड़कियों से परसेंटेज उनका बहुत कम। तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो मैचिंग, लड़की के लिए मैचिंग हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हम एक अभियान चलाए, एक तहरीक चलाए हैं कि भाई लड़कों को भी आप पढ़ाओ, लड़कों को भी आगे बढ़ाओ। लड़के भी सीए बनने चाहिए, लड़के भी इंजीनियर बनने चाहिए, लड़के भी
एडवोकेट बनने चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रुझान मेमन बरादरी के अंदर IAS IPS ऑफिसर जो है सिविल डिफेंस में, सिविल सर्विसेज में हमारे मेमन बरादरी बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि हमारी मेमन बरादरी का लड़का कलेक्टर बने, पुलिस ऑफिसर बने, ACP बने, DCP बने। ये मुकाम पे भी लड़के और लड़कियां जज बने, लड़के और लड़कियां इस मुकाम पर भी जाए, गवर्नमेंट जॉब में भी जाए। मगर वो रुझान कम है। मगर हम अवेयरनेस ला रहे हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम हम करते हैं, साल में हर जमातों के अंदर करते हैं। उसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि आपके बच्चों को हर किस्म की तालीम दीजिए। सरकारी उसमें भी, सिविल डिफेंस में, सरकारी उसमें अपने आपके कलेक्टर है, पुलिस ऑफिसर है, उसके अंदर हमारे मेमन बच्चे जो है वो कम जा रहे हैं। तो हम तरकीब उनको देते हैं कि सिविल सर्विस में हमारे बच्चे जाए। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। सर मैं ये भी जानना जी ओके। जी सर, हमारी दुआएं आपके साथ है। सर हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो करंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स कर रही है, जैसे हमने सुना है कि होनहार बेटी है या विडो को ऐड देते आप, मेडिकल एड है, हाउसिंग ऐड है, तो ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है इनके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए, होनहार बेटी के में ये जो वेकेशन वगैरह होता है तो उसमें हमारी कुछ टीचर्स है जो होनहार बेटी का कोर्स देती है जमात खानों में, और 25-30 लड़कियां जमा होती है और उनको 40 दिन का कोर्स होता है होनहार बेटी का कोर्स। उसके अंदर अखलाकियात उनको सिखाते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस रहती है, किस तरह बातचीत करना, किस तरह अखलाक लाना, किस तरह मैनर, किस तरह घर के अंदर साफ सफाई करना, किस तरह फ़ोन में जवाब देना, कोई मेहमान आया तो कैसे उसकी खातिर चाकरी करना, कैसे हंस के मुस्कुरा करके उनका वेलकम करना, ये सारी चीज़ मैनर्स जो है वो हम सिखाते हैं। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि मेडिकल एड, तो मेडिकल आज बहुत महंगा होता जा रहा है। हम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से गरीब मरीज़ जो है हॉस्पिटलाइज जो होता है उनको 30% की फॉरन ऑपरेशन हो या एडमिट हो, 30% या 40% हम उनको इमदाद करते हैं। जैसा लाख रुपया अगर है तो 40,000 रुपया, 30,000, 40,000 रुपया, या लाख रुपये से अगर ज़्यादा है तो 50,000 रुपया मैक्सिमम, 50,000 रुपये तक की हम उनको इमदाद करते हैं हॉस्पिटल में। और ये फ़ौरन हमारा या सेकंड डे हमारे पास एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन पोस्ट से भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का बेड, हॉस्पिटल का डॉक्टर का कोटेशन कहीं से भी आ जाए हमको, हम फ़ौरन दूसरे दिन उसको हम हॉस्पिटल में ये रकम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भिजवा देते हैं। और ये रोज़ 3-4 एप्लीकेशन आती है जो 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए का एवरेज हमारा है, जो महीने का लगभग 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए का एवरेज हमारा मेडिकल का है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसा है कि हर गांव के अंदर हमारी टीम है और डिजास्टर के एक चेयरमैन हमारे पूरे इंडिया के हैं जो रिटायर्ड DYSP हैं, वो पूरी टीम को संभालते हैं। हर गांव के अंदर एक टीम उन्होंने बनाया है। अल्लाह ना करे कहीं राइट्स होता है तो हम लोग उनको कार्ड इश्यू करके दिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो हंगामे की जगह पे वो पहुंच जाते हैं, इमदाद देना शुरू कर देते हैं और हिंदू मुस्लिम के अंदर एकता भाईचारे की भी कोशिश करते हैं कि ये हो। मदद के लिए, इमदाद के लिए कोई जात धर्म भेदभाव नहीं रखना है, ताकि ऐसा महसूस नहीं हो कि मुसलमानों को ये लोगों ने आकर के मदद किया और हिंदू परेशान है, हिंदू का नुकसान हुआ है तो हिंदू को मदद नहीं की, ऐसा नहीं।
हिंदू को भी मदद करते हैं, मुसलमान को भी मदद करते हैं। एकता और भाईचारे का माहौल हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पैदा हो और आइंदा हंगामा वहाँ पर ना हो, और एहसास उनको हो, हंगामा करने वाले को शर्मिंदगी महसूस हो कि भाई आखिर कुछ भी है, हमारे मुसलमान भाई हमको मदद करने के लिए आए। तो ये एक भावना जो है वो हम उजागर करते हैं। इसके अलावा एकता का काम मैं पर्सनली मैं एकता वेलफेयर का प्रेसिडेंट हूँ, एकता का काम मैं करता हूँ जी, एकता का काम मैं करता हूँ। हमारे यहाँ पर एक गणपति का पंडाल लगता है, उसमें बड़ा हंगामा पहले होता था, तो वहाँ से जो जुलूस निकलता है तो हम लोग उसको हैंडलिंग करते हैं, और वहाँ पर उनका जो जुलूस निकलता है उनको हम वेलकम करते हैं। और तब से जब से हम ये काम शुरू किए हैं, ऐसा भाईचारा बढ़ गया है कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का कभी भी त्यौहार में राइट्स कभी भी हुआ नहीं है। इसी तरह ईद मिलादुन नबी में हमारा ये मोहम्मद अली रोड पे जो जुलूस निकलता है, वहाँ पर हम नॉन मुस्लिम को खास करके बुला करके ऐसी शील्ड वगैरह एकता की हम देते हैं। हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी सवाने उम्री उनको बताई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मज़हब का एहतराम करने के लिए उनके क्या तालीमात उनकी थी और क्या उनकी नसीहत की थी कि हर मजहब को वो सम्मान देते थे। सीरतुल नबी, और कब किसी भी मजहब के खिलाफ वो नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर हदीस है कि किसी मजहब को तुम खराब बोलोगे तो वो तुम्हारे मजहब को खराब बोलेगा, तो तुमको बुरा लगेगा, तो तुम ये बर्दाश्त नहीं करोगे, तो इसीलिए तुम किसी और के मजहब को बुरा कभी भी मत बोलो। बड़ा अफसोस होता है कि आज नाम निहाद कुछ लोग जो हैं ये मजहब के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और मजहब को बुरा भला कहते हैं। अरे मजहब के अंदर तो इंसानियत है, भाईचारा है। मजहब कभी भी किसी को बुराई की तरफ लिया नहीं है, बुरा कभी सिखाया नहीं है, चाहे कोई भी मजहब हो, चाहे सनातन हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान मजहब हो, चाहे क्रिश्चियन हो। इसका पैगाम ही इंसानियत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम वो पैगाम को पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और जुनून के अंदर आ करके एक दूसरे के मजहब के अंदर हम दखलगिरी करते हैं, एक दूसरे मजहब के अंदर गालियाँ देते हैं और माहौल को हम ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की बका और हिंदुस्तान की भाईचारा और हिंदुस्तान की मोहब्बत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। हिंदुस्तान की तरक्की तभी होगी जब सारी कौम जो है मिल करके चलेगी। अगर आपस के अंदर हंगामे, ये तो कुछ लोग चाहते नहीं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, हिंदुस्तान सुपर पावर बने, हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ जाता। ये अगर आपस के अंदर हंगामे अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान के अंदर वो काबिलियत है कि बहुत आगे बढ़ जाता। मगर ये सोची साजी स्कीम है, इसकी स्कीम के तहत जो है ये हंगामे करवाए जाते हैं ताकि हिंदुस्तान की तरक्की की में रुकावट पैदा हो। जी। अच्छा सर, आपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़्ल करम से फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा आप हाईलाइट करिए। देखिए, असल तो फंड की बात है। हमारे पास बहुत महदूद और लिमिटेड फंड है जी। हमारे पास फंड अगर अच्छा मुहैया हो जाए तो हम तो चाहते हैं कि सिर्फ मेमन के लिए नहीं, नॉन मेमन के लिए, मुस्लिम के लिए, और सिर्फ मुस्लिम के लिए ही नहीं, नॉन मुस्लिम के लिए भी हम काम करें। और हमने किया है, हमने नॉन मुस्लिम के लिए गांव में स्कूलें बना करके दी है, पानी के पियाव बना के दिए हैं, कुएं खुदवा के दिए, जो एक भी मुसलमान नहीं है वहाँ पर। आज़ाद मैदान में पानी का पियाव हमने बना करके दिया है, वहाँ कोई मुसलमान नहीं जाता है पानी पीने के लिए। जो धरना देते हैं, जो एजुटेशन होता है आज़ाद मैदान में, वहाँ लगभग सारे नॉन मुस्लिम ही जाते हैं, तो धरना वगैरह देते हैं, एजुटेशन करते हैं। वहाँ हमने पानी 10,000 पानी का लीटर का ठंडा पानी और फिल्टर
वो हमने लगा करके दिया है, जो नॉन मुस्लिम उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमने इस तरह के बहुत सारे, हमने किसानों के, जब यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर कहत साजी हुई थी और पानी नहीं था और किसानों की हालत खराब थी, तो उनकी बच्ची, जवान बच्चियों के हमने समूह लगन करा के दिए थे मेहमान बरादरी की तरफ से। ये भी हमने करा करके दिया। ये इंसानियत का काम है, ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का पैगाम है, हमको सिखाया है कि जहाँ तुम रहते हो, जिस मुल्क में, उस मुल्क का भी ख्याल रखो, उस मुल्क की तरक्की में, वो मुल्क तरक्की करेगा तो तभी तुम तरक्की कर पाओगे, और वहाँ के आम आवाम इंसानियत के नाते तुम काम करो। तो हम जो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे रसूल का पैगाम है, ये इंसानियत का काम करते हैं। और हमारे मेमन बरादरी के बुजुर्ग जितने भी हैं, उन्होंने भी यही हमको पैगाम दिया है कि इंसानियत का काम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के मातहत हमको करना है, और हम इसी तरह इसी पैगाम को मजबूती के साथ पकड़ करके हम ये सारा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत का काम करते हैं। यहाँ पर हर ट्यूसडे को मीटिंग होती है, जिसके अंदर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, उनके सेमिनार करते हैं, उनको हम बुलाते हैं, आपस के अंदर भाईचारा। इसके अलावा सेमिनार करते हैं जिसके अंदर डॉक्टर्स को बुलाते हैं, इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहब के लोगों को हम बुलाते हैं सेमिनार के अंदर, और वो फ़ायदा उठाते हैं सर। तो हमने कभी मजहबी मसले की भेदभाव कभी भी नहीं रखा, इंसानियत के लिए काम किया, और ये पैगाम ही है, इंसानियत का पैगाम है, जहाँ तक पहुँचे। सियासत वाले तो सियासत करेंगे, उनका काम है सियासत करना, हमारा काम है प्यार और मोहब्बत फैलाना। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बहुत सालों से आपको अल्लाह ताला ने इन कोशिशों में लगाया है कि मेमन कम्युनिटी को आगे ले जाए, और जो हमारा देश है यहाँ पर भाईचारा रहे। आपने बात करी कि जो नॉन मुस्लिम के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर आप उनके साथ ऑपरेट वगैरह करते हैं। इसी तरह से यूनिटी रहेगी, और जब हमारी यूनिटी रहेगी, भारत की यूनिटी रहेगी, तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता है। सर, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 का फेज था, ठीक अभी भी है, अभी भी हमें एहतियात रखना है, और जो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करना है। लेकिन जब ये पीक पे था लास्ट ईयर, तो उस टाइम आपका अलहदा क्या इसमें एक्सपीरियंस था, या आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि जो अफरा तफरी का माहौल पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में था, और हर फर्द, हर घर मर्ज का शिकार था, हर घर का एक फर्द जो है हॉस्पिटल में एडमिट था, और सांस लेने में उनको तकलीफ होती थी, और अब मरेगा, कब मरेगा, कल मरेगा, वो हालत उन लोगों उनकी थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर चढ़ रहे थे, वो पोजीशन के अंदर तमाम घर के लोग जो थे वो थे। कोई ऐसा खानदान नहीं है, बॉम्बे में भी मैं आपको बताऊं कि शायद उस खानदान का एक आध फर्द जो है वो कोविड में नहीं मरा हो। कोई खानदान का, किसी का चाचा, किसी का भतीजा, किसी की बहन, किसी का बहनों, किसी का कुछ, कोई ना कोई एक आध फर्द जो है कोविड का शिकार हुआ है, और वो इस बीमारी से लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारा हो गया। उस टाइम में हमारा फ़र्ज़ था कि हम जितना हो सके, दौलत को नहीं देखने का है, दौलत तो दौलत यहाँ की यहाँ रह जाएगी। हमने हमारे डोनर को अपील की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनरों ने दिल खोल करके हमको पैसा दिया। हमने 1 करोड़ रुपये का गैस सिलेंडर के बाटले पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, सौराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, 1 करोड़ रुपये के गैस सिलेंडर जो है वो हमने सबको भिजवाया, और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि ये गैस के जो बाटले हैं ये सिर्फ मेमन के लिए नहीं है, ये मुसलमान के लिए नहीं है, ये कोई भी ज़रूरतमंद आए, जिसका सांस रुक रहा है, जिसकी ज़िंदगी बचानी है, उसको आपको बिला झिझक आपको देना है। इसके अंदर धर्म, जात और भेदभाव आप नहीं देखना।
और दिलेरी से आप दो। और भी अगर गैस के बाटले आपको अगर सिलेंडर चाहिए तो हम और मुहैया करेंगे, मगर इसको आप सबको आपको देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में गैस के सिलेंडर ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन ने सबको मुहैया किए। मशीन हमने चाइना से मंगाया, वो हमने सबको भिजवाया। 10 लीटर का, 15 लीटर का, 20 लीटर का मशीन जो है वो हमने सबको दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे हम ये नहीं कहते हैं कि किसी की जान कोई बचा सकता है, वो अल्लाह के हाथ में है, मगर हमने हत्ता तक कोशिश की। और हमको फ़ख्र है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमसे ये काम किया। और दूसरा फ़ख्र है कि अल्लाह का एहसान है कि हमारे से ये काम जो है ये मजहब और मिल्लत से ऊपर उठ करके हमने ये काम किया। हम फ़ख्र कर सकते हैं कि अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है कि हमारे से ऐसा काम हमारे से हुआ। अल्लाह कबूल कर ले इसको। और वो जो दौर गया था, जो दौर हुआ, मैं खुद इसके अंदर आ गया था। मैं झोपड़पट्टियों में अनाज वगैरह बांटना, पोजीशन ऐसी खराब थी कि रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, नौकरियां नहीं मिलती थी, पगार नहीं मिलते थे। वहाँ पर जा करके हमने अनाज बांटा। उसके अंदर मैं भी लपेटे में आ गया। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इमरजेंसी के अंदर बहुत पोजीशन खराब थी, ऑक्सीजन का लेवल मेरा बहुत नीचे था। मगर ये सारे लोगों की दुआएं थी जो मुझे मिली। और 10-12 दिन, 15 दिन में डॉक्टर की खिदमत, नर्सों की खिदमत ने इन्होंने ऐसा खिदमत किया कि मैं दुआएं दूंगा उनको। और मेरे लिए पूरे हिंदुस्तान की मेमन बरादरी ने, नॉन मेमन बरादरी ने रात दिन दुआएं की। मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने, उनकी दुआओं से मैं खड़ा हो गया। और तब से मैं ये तहैया कर लिया हूँ कि इंसानियत का काम करना है और ऐसा काम करके जाना है कि कुछ जो है वो अंधेरा छटे। हम अकेले तो सारा हिंदुस्तान की जो भलाई का काम है पूरे हिंदुस्तान का, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन तो नहीं कर सकती है। मगर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी रहेगी। अभी बाढ़ आई कोकन में, महाड़ वगैरह में, हमने 1 करोड़ रुपए की इमदाद वहाँ पर दी। जामनगर में बाढ़ आई, 25 लाख रुपया फौरन हम लोगों ने वहाँ पर भिजवा दिया, जो पूरे घर उनके बह गए थे और सारे का सारा नुकसान। कुछ खाने पीने का, कपड़ा लत्ता तक उनके पास नहीं था। ऐसी पोजीशन के अंदर हमारी बरादरी के लोग जो हैं, हिंदू मुस्लिम, जिसको जिसको नुकसान हुआ, हमने कपड़ा, अनाज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया किया। और हमने जब से तय किया है कि इंशाअल्लाह ऐसा खैर का काम करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि हमारे डोनर जो हैं, जिनको पता है कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने बहुत अच्छा काम किया, वो सामने से हमको पूछते हैं, अल्लाह जजाए खैर दे उनको। अल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि वो फरिश्तों का काम कर रहे हैं, हमारे बस के बाद नहीं। पैसे वो देते हैं, सही जगह पे हम बांटते हैं। और उन्होंने हमको इमदाद की, हमने उसको सही जगह पे पहुँचाया। वो भी खुश है कि सही जगह पे पैसे का इस्तेमाल हुआ। और हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे जरिए सही हमने उसको पहुँचाया हकदार को। आने वाले दिन में आपको चुना है और जो आपकी पूरी टीम है, सर मैं यार आपसे जानना चाहता हूँ, बल्कि जो भी व्यूअर्स है, जो भी सामीन है ये प्रोग्राम देखेंगे, वो भी ये जानना चाहेंगे कि आपके जो इथिक्स है, आपके जो प्रिंसिपल्स है सर जी, वो क्या है, ताकि लोगों को इससे प्रेरणा मिले, एक इंस्पिरेशन मिले। देखिए, सबसे पहले तो ईमानदारी, ठीक है। और एक मेरा ये है शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। हमेशा शुक्र अदा करना और किसी का दिल न दुखाना। अगर किसी की भलाई अगर मुझसे नहीं होती, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपसे अगर किसी की भलाई नहीं होती है तो किसी का बुरा नहीं करो, बुरा मत करो किसी का। ये एक प्रिंसिपल को हमको लेकर के चलना है। दूसरा हमारा प्रिंसिपल ये है कि लोगों को किस तरह, गरीबों को पाँव पे खड़ा करना, दे, दिला दे या देने वाले का पता बता दे।
आपके पास अगर ताकत नहीं है देने की तो उसको कहीं ना कहीं से दिला दो, कहीं जबान चला दो उसके लिए, ताकि उसका भला हो जाए। या तो उसको बोल दो, देने वाले का पता बता दो कि भाई साहब तू तेरी ये पोजीशन इतनी बुरी है तो फलाने के पास चले जा, थोड़ा बहुत तेरी मदद तो जरूर करेंगे, वो सबको करते हैं, कर इतना भला कर दो ताकि उसको पहुंचा दो, भला उसका हो जाएगा, आपको दुआ देगा। और वो अगर उसको 1,50,000 रुपये देता है तो कसम खुदा की कि वो पूरे पैसे के अंदर, सवाब के अंदर आप हिस्सेदार हैं, आपको पूरा हिस्सा उसका मिलने वाला है। तो किसी का हाथ पकड़ के ले जाना, दिलवा देना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह की नेकियां जो है इंसान को करनी चाहिए। और इंसान क्या है, वो कहते हैं ना कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, प्यारे रह जाएंगे तेरे बोल। ये आपने लिया है, ये सारे बोल जो है वो रह जाने वाला है। अभी यहाँ से मैं घर पे पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा मुझे पता नहीं है, मगर ये सारी चीज़ें जो मेरा मैसेज जो मैं सबको दिया हूँ, जो यूट्यूब के अंदर है और सब पैगाम जो है, वो सारी चीज़ें रह जाने वाली है और इंसान उससे फ़ायदा उठाएगा। तो अच्छे चीज़ का अच्छा मैसेज दो, एक दिया जला लो, बहुत मशाल नहीं जला पाते हो कोई बात नहीं, आप एक दिया जलाओ, आपके पास ताकत है, एक ही दिया जलाने, एक दिया जलाओ, कम से कम थोड़ा तो अंधेरा छटेगा, उसमें तो हिस्सा आपका होगा अंधेरा छटने में। तो इतना तो करना ही चाहिए इंसान को, हर इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, थोड़ा बहुत कर सकता है। तहिया कर लेना चाहिए कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, जितना हो सके, भले मैं अच्छा ना करूँ, किसी का बुरा नहीं करूँगा मैं, इंशाअल्लाह। जी जी इंशाअल्लाह। जी सर, ये दो चीज़ और मेरे माइंड में आई। एक तो ये है कि आप खुद किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, मतलब अल्लाह ताला की फजल करम से आपको किस चीज़ से खुद ऐसी सेटिस्फैक्शन मिलती है? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाने उम्री मैंने पूरा पढ़ा हो, जी उनका जो हौसला था, और कुफ़ार मक्का ने तरह तरह की अजियत उनको दी, जी उसके बावजूद भी साबित कदम रहे, हक की बात उन्होंने की, अपनी बात के अंदर कहीं भी फर्क नहीं किया उन्होंने, कभी भी लालच में नहीं आए, धमकी में नहीं आए। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि भाई, बहुत सारे लोग लालच भी देते हैं अपने को, बहुत सारे लोग धमकी भी देते हैं अपने को, तो सवाने उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला साबित कदम रखना। जो अजियत उनको दी गई थी, जो 3 साल तक मक्का में इनको बाइकआउट किया गया था, और जो हालात में ये दिन गुजारे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ताइफ का किस्सा बुला करके भी उनको जो पत्थर मारा गया और दंदान मुबारक शहीद हुए, जूते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक जो है वो खून से आलूद हो गए, या उसके बाद भी उन्होंने जो है वो आखिरी दम तक दुआ दी इनको, क्या हज़रत जिब्राइल आए और बोले कि आप खाली हुक्म दो कि 2 पहाड़ को मैं जोड़ देता हूँ और इनको तबाह, मतलब नहीं, ये इसी में से दीन के दाई पैदा होंगे और यही इस्लाम को फैलाएंगे, और वही इस्लाम को फैलाया, दीन के दाई हुए से ताइफ से भी पैदा हुए, ताइफ से फैलाया गया। तो बुरा कोई भी करे कोई बात नहीं, सब्र करना चाहिए। हमारे यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे को होता है कि इनका नाम क्यों हो गया, इनको क्यों इतने पैसे मिलते हैं, इनको लोग क्यों देते हैं। तो हसद तो लगा हुआ है ना, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे के अंदर दोनों भाई थे, हसद हुआ ना दोनों को, तो मार दिया, हाँ तो मार दिया उसको। तो हसद तो है ही लगा हुआ है, तो कुछ ये तो इंसान के अंदर कुदरत ने सिफत डाला है, मगर कुछ इस इंसान जो है वो अपनी नेकियों से उसको हसद को दबा करके रखता है, और किसी के ऊपर शैतान जो है वो हावी हो जाता है। तो हमको शैतान को हावी नहीं होने देना है, नफ्स को हमेशा हमको काबू में रखना है, और इंसान नफ्स को काबू में अगर रख लिया
तो अल्लाह जो है वो दूसरे कदम पे अल्लाह है। किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अल्लाह बहुत दूर है, बोला बहुत दूर नहीं है, एक कदम तुम नफ्स के ऊपर रखो, दूसरा कदम तुम्हारा जो है वो अल्लाह के दरबार में है। तो नफ्स को दबा करके चलो आप, इंशाअल्लाह खैर है इंशाअल्लाह। लास्ट में सर मैं आपसे ये एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका जो मैसेज है पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, वो मैसेज क्या है? अल्लाह ताला ने पैदा किया है कुछ भलाई के लिए पैदा किया है, इंसान को पैदा किया है कुछ, ये तो चंद दिन की ज़िंदगी है जी। हमको हमारी आखिरत संवारनी है। अबदुल अबद की ज़िंदगी जो है वो आखिरत है। मगर जो दुनिया है ये जो दुनिया है, यहीं पर जो कुछ करना है यहीं से करके जाना है। जन्नत भी आपको जो मिलेगी यहीं से मिलेगी, यहीं के कारनामे से मिलेगी। जहन्नम भी अगर मिलेगी तो यहीं से मिलेगी। तो अभी हमें चॉइस करना है कि यहाँ पर हमको क्या अख्तियार करना है, कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। ये चंद दिन की दुनिया है, ख़त्म हो जाने वाली अबदुल अबद की ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी ज़िंदगी है, उसकी फ़िक्र हमको करनी है। और हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए, और जितना हो सके इंसान कहते हैं नहीं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, तो इंसान अल्लाह के पास कोई कम नहीं थे फरिश्ते, हजारों साल तक और लाखों फरिश्ते क़याम में खड़े हैं, लाखों फरिश्ते रुकू में हैं, लाखों फरिश्ते सजूद में हैं, लाखों फरिश्ते अत्तहियात की सूरत में हैं। तो कोई कमी नहीं, लाखों लाखों फरिश्ते इबादत में मशगूल हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में इसी तरह खड़े हैं, इसी तरह सजूद में है, उसमें है, इबादत में है। तो अल्लाह को ये कोई सजदा और ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इंसान को बनाया अल्लाह ने कि अपने किसी के भले के लिए बनाया कि कुछ तुम भला कर जाओ। तो हमको हमारा भलाई का जो रास्ता है वो अख्तियार अगर हम कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी जो है उसकी खुशनुदी है, रसूल की भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खुशनुदी जो है बस वो हमारे साथ ही है। हमेशा दामन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात का हमें पकड़ करके हमें चलना चाहिए, उनकी तालीमात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और बुजुर्गान दीन जो हमारी जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। एक एक किस्से आप सुन लीजिए, एक एक किस्से देखिए आप, करबला का किस्सा देखिए, दूसरे जंग का किस्सा देखिए, ओहद के जंग का किस्सा देखिए, खंदक में एक साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया कि पत्थर बांधा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता उठा करके बताते हैं कि 2 पत्थर थे उनके। तो ये हाल के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया साहबा का, ये नहीं कि वो घर पे बैठे रहे, बिल्कुल काना से काना मिला करके उनका साथ दिया। और तब जाकर के आज हमको ये इस्लाम मिला है, हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या बड़ी कुर्बानियों के बाद हमको मिला है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सामीन, हम बात कर रहे थे आज मिस्टर इकबाल मेमन साहब, ऑफिसर जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट है मुंबई महाराष्ट्र से। इन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है इनके जितने भी मकसद है, इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स है, जितना भी काम करते हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और इनके लिए सेहत कामिल अता फरमाए। एक चीज़ अगर जोड़ सकते हो तो बहुत ज़रूरी है। जी जी, एडिट कर देंगे। हाँ, उसके अंदर ऐसा है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक तरफ करोड़ों रुपया बरादरी के पास है, चाहे मुसलमान हो, चाहे नॉन मुसलमान हो, चाहे मेमन हो, अय्याशी के अंदर लाखों रुपए शादी और ब्याह में उड़ाते हैं जी। अगर उसमें थोड़ा पैसा बचा लेते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया शादियों के जियाफत के अंदर उड़ाते हैं। बहुत अफसोस होता है। अगर 10-20 लाख रुपया
अगर ये तय कर ले कि भाई हमको 10 लड़कियों की शादी करनी है, तो एक कसम खुदा की एक भी बच्ची जो है बगैर शादीशुदा नहीं रहेगी। बेवाओं की शादी करवा दे, जो बेवा हो गई है, जवान बेवा है, उनकी शादियां करवा दे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो शादी नहीं कर पाती है। ये बीड़ा अगर उठा ले शादियों का, अपनी शादियों में कम करके अखराजात को थोड़ा कम करें, तो ये काम बहुत ज़रूरी है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि लोग दिखावा, हमको दिखावा छोड़ना नहीं। एक दिन आपका खाना खा करके चला जाएगा, 10-10 डिश आप रखते हो, 10 डिश के अंदर 2 डिश कम कर डालो, 4 डिश कम कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भूखा नहीं जाएगा आपके यहाँ से। मगर आप 2000 आदमी का खाना करते हो, 2000 से आप 1500 का खाना करो या 2000 का खाना करो, मगर जरा सिंपल खाना कर दो और पैसा की ये नियत करो कि 20 लाख रुपए मुझे बचाना है इसमें। ये हर पैसे वाला, हर साहिब माल अगर ये तैयार कर ले, तो एक भी शादी जो है, हमारे पास एप्लीकेशनों की ढेर आती है, ये बगैर शादीशुदा की एक औरत भी बेचारी नहीं रहेगी। एजुकेशन के लिए भटकते हैं, पैसे नहीं है उनके पास। हमारे बच्चे को हम फॉरेन भेजते हैं, एक से एक गाड़ियाँ दे करके देते हैं, कीमती से कीमती गाड़ियाँ देते हैं। हमारे घर का डेकोरेशन हम 2-5 करोड़ रुपए का करते हैं, 5-5 करोड़ रुपए का डेकोरेशन। थोड़ा सा उसमें हम बचा लें और थोड़ा सा गरीबों का हिस्सा हम रख ले रहे उसके अंदर, तो आपको कसम खुदा की ऐसी अच्छी नींद आएगी जो आपको ये 5 करोड़ के डेकोरेशन में जो नींद नहीं आ रही है, 1 करोड़ बचा करके आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी अच्छी अल्लाह सेहत देगा, और वो बच्चा जो है वो एजुकेशन हासिल करके पूरे खानदान को वो एप्लीमेंट कर डालेगा। आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। मगर ये अवेयरनेस की ज़रूरत है, मगर लोगों को दिखावा बस, ये बड़ा अफसोस है कि दिखावे के अंदर हम जा रहे हैं। वो कानपुर के अंदर एक शादी, अभी मेरे को वीडियो आपने देखा होगा, एक आया था, कितने 100 तोले चांदी रुपया सब सजाया हुआ है, वो दहेज के अंदर दिया, और वो कानपुर वगैरह में वहाँ पर वो सब वो लविश शादियाँ और वो सब होती है क्या, तो एक वहाँ ट्रेंड बना हुआ है। तो ये उलमाओं को भी चाहिए कि खास करके इसमें मेंबर से, जुमे के मेंबर से और दूसरे उसमें जरा ऐलानात करें, लोगों को रुझान दें कि भाई इसमें खर्च कम करो, बहुत गरीबी है, बहुत लोगों की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह